सुप्रभात बच्चों, आप सभी का मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिपि। तो लिपि क्या है? जब हम बोलते हैं तब उसके लिए अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। ध्वनियाँ मतलब शब्द। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे मैं लिपि बोल रही हूँ तो ल लिखूंगी या प लिखूंगी, मात्रा लिखूंगी, तो वो जो चिन्ह, वो जो भी संकेत है उसको लिपि कहते हैं। तो भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हम जो मुख से बोलते हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनि या आवाज़ निकलता है या स्वर निकलता है, उसको हम भाषा कहते हैं। और वही भाषा को लिखने का ढंग को हम क्या कहते हैं? न लिपि कहते हैं। तो लिपि, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है या चिन्ह होते हैं, लिखने के चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? न देवनागरी लिपि है। आप कभी भी देखे होंगे, गुजराती पेपर देखे होंगे या आप और कोई दूसरे भाषाओं की पेपर देखे होंगे, तो उसमें आप लोग को हिंदी के ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये अक्षरों सब आप उसे पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन भाषा जो होगा वो गुजराती होगा या कुछ ऐसे भाषा होगा जो कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उसके अक्षरों को आप पहचान ले रहे होंगे। तो ये वो सब क्या है ना, देवनागरी लिपि है। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है ना, गुरुमुखी है। और अंग्रेजी भाषा की रोमन, कश्मीरी भाषा की फारसी लिपि। तो ये सब लिपि मतलब ये जो लिखने का जो ये सब अक्षर या चिन्ह, ये सब ढंग, ये सब को हम क्या कहते हैं? लिपि। मतलब ये चिन्ह जो हम बोलते हैं वो हो गया भाषा। भाषा को लिखने का ढंग या लिखने का जो चिन्ह होता है या संकेत होता है उसको हम कहते हैं लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसे खूब अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है ना, देवनागरी। और पंजाबी भाषा की गुरमुखी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, कश्मीरी भाषा की फारसी। ऐसी बहुत भाषा हैं। जितने भाषा हैं सबकी लिपि अलग अलग होती है। और कुछ ऐसे भी है कि एक ही लिपि के कई भाषा भी होते हैं। तो आगे आप पढ़ोगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगल।